सफेद मक्खी, सफेद मक्खी, सफेद मक्खी। हर किसान परेशान है इस छोटे से सफेद कीट से। चाहे आप बैगन लगाओ, भिंडी बो, कपास उगाओ या फिर खीरे की खेती करो, ये सफेद मक्खी किसी भी फसल को नहीं छोड़ती। पत्तों के नीचे छिपकर फसल का रस चूसती है, फसल को कमजोर करती है और वायरस तक फैला देती है, जिससे किसान को होता है भारी नुकसान। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में सफेद मक्खी लग गई है तो यह वीडियो आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाइट फ्लाई के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में। कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा नुकसानदायक है और जानेंगे कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और आखिरकार कैसे करें इसे कंट्रोल। और सबसे खास बात, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के उन टॉप 5 सबसे असरदार रसायनों के बारे में जानकारी, जो कम दाम में बेहतरीन डोज की मात्रा के साथ, स्पेशल फीचर्स के साथ इन कीटों को कंट्रोल करने में एकदम सक्षम है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सफेद संकट से छुटकारा पाने का इलाज जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले ये व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी होती क्या है। व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी एक सकिंग पेस्ट अर्थात रस चूसक कीट है जो फसल के पत्तों के नीचे छिपकर उसका रस चूसता है। इसका वैज्ञानिक नाम बैमिसिया तबाकी है। यह कीट आमतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में तेजी से फैलता है। अगर आप अपनी फसल को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आप इन्हें पहचान नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब जानते हैं इस सफेद मक्खी के जीवन चक्र के बारे में। दोस्तों, इसका जीवन चक्र 4 स्टेज में बटा होता है, जिसमें पहली स्टेज अंडा है। ये सफेद मक्खी जो होती है वह पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है, जो कि हल्के सफेद पीले रंग के होते हैं। और इसके बाद इन अंडों से निकल करके आती है सेकंड स्टेज, जिसे हम निम्फ कहते हैं। यह स्टेज सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। यही तो पत्तियों के रस को चूसती है और इसी की वजह से हमारी पत्तियों का जो कलर है वह डाउन होता है, यानी कि उनमें पीलापन आता है और हमें पत्तियों की जो सतह है वहां जो लिक्विड पदार्थ है, इनका एक्सक्रीटा होता है, वह देखने को मिलता है, जिसे हम सूटी मोल्ड कह सकते हैं। इसके बाद इनसे जो नेक्स्ट स्टेज बनती है वह होती है प्यूपल स्टेज, यानी कि प्यूपा वाली फॉर्म। ये नॉन मोबाइल होते हैं, ये पत्तियों से चिपके रहते हैं और इनका कोई काम नहीं होता। ये कोई भी हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये डोरमेंट फेज में होते हैं, क्योंकि निम्फ ने ही इतना सारा जो फूड है वह स्टोर करके रख लिया है कि वह डोरमेंट फेज में भी अपने जो प्यूपल स्टेज है उसे फीड करा सकता है। अब इसके बाद आती है सबसे अंतिम जो स्टेज होती है हमारी सफेद मक्खी के जीवन चक्र की, वह है वयस्क मक्खी यानी कि अडल्ट। सफेद रंग की होती है, उड़ती है और अंडे देती है। तो दोस्तों, यह था सफेद मक्खी का पूरा जीवन चक्र। और इस जीवन चक्र को कंप्लीट होने में लगभग 15 से 30 दिन लगते हैं और यह जीवन चक्र गर्मियों में तेजी से फैलता है। ये अब बात करते हैं दोस्तों जिनके बारे में आप यहाँ जानने के लिए आए थे, यानी कि रासायनिक नियंत्रण के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला रसायन है या जो पहला प्रोडक्ट है, पहली दवा है, वह है अडामा कंपनी की त्रासिड, जिसके अंतर्गत डाइफेंथ्यूरॉन 40% प्लस स्पाइनटोरम 5% होता है, जो कि एससी फॉर्मुलेशन में हमें यहाँ देखने को मिलता है और डुअल मोड ऑफ एक्शन के साथ काम करता है, यानी कि कॉन्टैक्ट प्लस स्टोमैक तरीके से यह सफेद मक्खी को खत्म करने में सक्षम है। इसकी डोज आपको रखनी होती है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और इसे आप अपनी किसी भी फसल में लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी दवा है वह है इंडोफिल कंपनी की क्विबिको, जिसके अंतर्गत डाइफेंथ्यूरॉन 48% प्लस डाइनाटोफ्यूरॉन 8% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। यह भी डुअल एक्शन के साथ काम करता है, यानी कि इसमें सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार एक्शन देखने को मिलता है।
यानी कि यदि आपने पत्तियों की एक सतह पर इसे स्प्रे किया तो ये दूसरी सतह पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही पहुंच जाएगा। और इसकी डोज आपको रखनी होती है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये क्विक नॉकडाउन यानी कि तुरंत ही कीटों पर असर दिखाना प्रारंभ करता है, क्लोरोफिल बूस्टर है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। इसके बाद यहां हम बात करते हैं तीसरे नंबर के कीटनाशक के बारे में। तो दोस्तों यह है जेयू कंपनी का त्रिदेव, जिसके अंतर्गत मिलते हैं हमें 3 डिफरेंट रसायन। पायरी प्रॉक्सीफेन 8%, प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 18%, प्लस डाइनेटोफ्यूरॉन 5%। यह भारत का पहला 3-वे मिक्स फॉर्मुलेशन में आने वाला कीटनाशक है जो हर प्रकार के सकिंग पेस्ट को खत्म करने में सक्षम है। इसकी डोज आपको रखनी होती है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों यह जो कीटनाशक है यह सफेद मक्खी की सभी स्टेजेस पर असर दिखाता है और यह ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर के कीटनाशक के बारे में। दोस्तों यह है यूपीएल कंपनी का सीमैक्स, जिसके अंतर्गत हमें 2 रसायन देखने को मिलते हैं। पायरीप्रॉक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 25%, जिसकी डोज हमें 250 से 300 ml प्रति एकड़ रखनी होती है। और दोस्तों यह भी बहुत ही जल्दी सफेद मक्खी को खत्म करने में सक्षम है। यदि आपने अभी स्प्रे किया तो 1 से 1.5 घंटे में सफेद मक्खी को खत्म कर देता है और लंबे समय तक खत्म करता है, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेमिनार इफेक्ट के साथ आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम कीटनाशक के बारे में, जो कि बीएएसएफ कंपनी का एफिकॉन है, जिसके अंतर्गत हमें मिलता है डिमप्रोपायरिडाज। ये एक ऐसा रसायन है जो ट्रिपल मोड ऑफ एक्शन के साथ आता है। टीआरबीपी चैनल ब्लॉकर है भैया। ये बहुत जल्दी ही जो सफेद मक्खी है उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्टमक पॉइजन की तरह काम करता है, और भैया बहुत ही तीव्र गति से कंट्रोल करता है। इंस्टेंट फीडिंग ब्लॉक कर देता है। जैसे ही कांटेक्ट में इसके में आती है सफेद मक्खी, वो खाना पीना छोड़ देती है। और ये जो रसायन है, कीटनाशक है ना, कई प्रकार के वायरस को रोकने में सक्षम है जो कि सफेद मक्खी के कारण फैलते हैं। डोज रखनी होती है इसकी हमें 120 से लेकर के 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप यह दवा कहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर बताए गए सभी कीटनाशकों की ऑफिशियल खरीद की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। घर बैठे मंगवाइए, ओरिजिनल प्रोडक्ट पाइए और अपनी फसल को बचाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खेती में ज्ञान ही शक्ति है, और जब वो ज्ञान सही समय पर मिल जाए तो मक्खी क्या, पूरा तूफान भी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में।